मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 7 का 3 चैप्टर रेशो से लेकर वस्त्र तक। आखिर वस्त्र माने होते क्या है? 6 क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे। रेशो से वस्त्र तक, है ना। 3 चैप्टर है, बात समझ आ रही? रेशो से वस्त्र तक। देखो, वस्त्र माने होता है कोई भी कपड़ा। आखिर वह कपड़ा बनता कैसे है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि रेशो से आप लोग कई प्रकार के, हम लोग जो भी मतलब कि वैसे स्वेटर अलग अलग जगह पर कई प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे हम लोग सिंपल से कपड़ा ही पहनते हैं, लेकिन ग्लेशियर में जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पर बहुत अलग अजब ढंग का कपड़ा पहना जाता है। क्योंकि जहाँ पे जैसा मासूम रहता, जैसा मौसम रहता है, जैसे कि ठंडे प्रदेश जहाँ रहते हैं, से बहुत ठंड प्रदेश है, वहाँ पे हम लोग जो इधर कपड़े पहनते हैं वो कपड़े वहाँ पहनने से नहीं, हम लोग ठंडी से नहीं बच पाएंगे। वहाँ पर अलग कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो कपड़ा होता है यहाँ पर बहुत पतला होता है ना, ठीक है। तो हमें वस्त्र जो कपड़े बनते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, और फिर कपास ऐसी चीज़ है जिससे क्लॉथ बनता है, मतलब कपड़ा बनता है, और उसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? सफ़ेद सोना से कपास को जाना जाता है, याद रखिएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। सफ़ेद सोना कपास को जाना। बात समझ में आ रही कि नहीं? रेशो से लेकर वस्त्र तक के चैप्टर में आप इसे नोट कर लीजिएगा, और जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्या, सभी तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, है ना। वस्त्र माने होता है कपड़ा। अगर किसी स्टूडेंट के साथ वस्त्र माने क्या होता है भाई, तो वस्त्र माने होता है कपड़ा। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। तो हम लोग को जो कपड़ा होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, या तो पेड़ पौधे से, या जीव जंतु से। अब भाई पेड़ पौधे से कैसे प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से कैसे प्राप्त होते हैं, तो आप लोग देखोगे कि ऐसे बहुत प्रकार के जानवर हैं जिनके बाल होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जानवर कभी स्वेटर पहनता है, लेकिन वो ठंडे के दिन में भी बच पाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो सब, अब भेड़िया 6 क्लास में भी पढ़े होंगे कि भेड़िया के बालों से ऊन बनता है, और ऊन से भी स्वेटर बनता है। फिर बहुत प्रकार पेड़ पौधे से होता है। नहीं, हमारे जीवन है ना 99% के तो 100% भी जा सकते हैं। अधिकतर हमारे परसेंटेज में पेड़ पौधे की भूमिका होती है। तो वस्त्र है पेड़ पौधे से भी प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से भी प्राप्त होते हैं। तो हम लोग बार एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और फर्स्ट टॉपिक है जानता रेशा। जानता रेशे, तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं जानता रेशे? बात समझ में आ रही है? मतलब कि जीव जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को जानता रेशो कहते हैं।
बात समझ में आ रही है? कहीं कंफ्यूजन नहीं ना? जीव जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे को जानतर रेशे कहते हैं। रेशे क्या है तो पता होगा ना, ऊन वगैरह, कि कहीं भी कंफ्यूजन है तो ये सब। और फिर ये आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ठंडा में स्वेटर पहनते हैं, तो जो जानवर वो कैसे बचता है ठंडे दिन? सियाचिन ग्लेशियर में एक जीव पाया जाता है जो कि भालू टाइप का रहता है और छोटा बेहद रहता है। उसका रंग भी वाइट रहता है, उसका बाल तो वाइट रहेगा, है ना। और जहाँ वहाँ रहता है उसका बैकग्राउंड भी रहता है वाइट, तो दुश्मन से बचने का भी काम करता है वहाँ पे। जबकि पूरा यहाँ पे जैसे पानी गिरता है ना बरसात के सीजन में, वहाँ पे बर्फ गिरता है, तो उस कंडीशन में वो कैसे बचता होगा? पता होगा ना बर्फ कितनी ठंडी होती है। तो वह जो जानवर होता है ना, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे उसको ठंड लगती ही नहीं। जैसे कि हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो मोटा स्वेटर रहता है या पतला रहता है ना। अधिकतर तो मोटा ही रहता है ताकि ठंड से बचे, ठंड मुझे नहीं लगे, ठीक है। तो कई प्रकार के जो होते हैं ठंड से बचने के लिए कई प्रकार के ऊनी वस्त्र टेलीकोट क्या क्या पहनते हैं जिससे ठंड कोई ज़रूरत नहीं कि ठंड से बचने के लिए ही ये सब यूज किया जाता है। कपड़ों को गर्मी का सीज़न में भी पहना जाता है, हर कंडीशन में भी पहना जाता है, तरह तरह का कंडीशन। तो जैसा मौसम होता है वैसा हम लोग चेंज करते हैं, परिवर्तन अपने आप में लाते हैं। ठंडा का सीज़न जब रहता है तो स्वेटर पहनते हैं, गर्मी का सीज़न रहता है तो शर्ट वगैरह सिंपल सा रहते हैं, और फिर बरसात का सीज़न आता है तो कंडीशन देख लेते हैं आप लोग। तो जैसा मौसम रहता है वैसा ही हम लोग परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गर्मी का सीज़न रहता है और हम लोग कोट वगैरह स्वेटर वगैरह चढ़ा लेते हैं, पहन लेते हैं, है ना। या तो फिर ठंडी का सीज़न रहता है तो हम लोग स्वेटर ही नहीं पहनते। तो जैसा मौसम रहता है वैसा हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, 1.3 में क्या पढ़ेंगे आप लोग? ऊन के बारे में पढ़ेंगे। ये 1. मैं देखता हूँ ये थोड़ा सा लंबी है बट इट इज बहुत उतनी लंबी नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसे लिखा देता हूँ, बाकी आप लोग उसे याद कीजिएगा। तो 3.1 फर्स्ट टॉपिक है, तो ये भी टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो इसको एक वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें पार्ट 1 ये है, वो पार्ट 2 रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो किया गया है कि ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे और रेशू से ऊन तक ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा और रेशो को ऊन में संसाधित करना, इसमें बहुत चरण पार किया जाता है तभी हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं। तो लंबा चैप्टर रहेगा तो वीडियो भी लंबा बन जाएगा अभी, तो वीडियो देखते देखते बोरिंग भी लगने लगता है, तो अगले वीडियो में करेंगे। तो ऊन कैसे होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि कई प्रकार के भेड़ बकरियां, ये नहीं कि सिर्फ भेड़ ही देती है या तो बकरियां देती है, तो फिर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बाल घने घने होते हैं, ठीक है ना। तो ऊन सभी से ऊन प्राप्त किया जाता है और ऊन सब बाल से ऊन प्राप्त किया जाता है। और ऊन से मतलब कि बाल से कैसे रेशों में परिवर्तन किया जाता है, रेशो बोल रहा हूँ बराबर, रेशे में परिवर्तन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और वैसे ही बाल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे बाल होते हैं जो कड़ा होते हैं, कुछ बहुत ही मुलायम होते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जैसे कि अगर हाथी का बाल, हाथी में जैसे कि वो उसका पूँछ होता है, तो पूँछ वाला भाग जो बाल होता है ना वो बहुत थोड़ा सा कड़ा होता है, तो उसको रेशे बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। जो मुलायम बाल होते हैं उसको यूज किया जाता है रेशे बनाने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। ऊन प्रदान करने वाला याकूट, अंकोरा, बकरी, लामा और एल्पेका, अलग अलग जीव जंतु और जीव हैं इत्यादि में हम लिख देते हैं, ठीक है। कई प्रकार के जीव जंतु हैं जिनसे आप लोग आसानी से ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया, और इसमें वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हैं,
और जितने भी होते हैं ना, उस अगर पूछा एक कंपटीशन में कभी पूछ भी देता है कि किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर लगते हैं, तो वस्त्र उद्योग में। कैसे लगते हैं वो हम लोग जब चैप्टर ख़त्म करेंगे। रेशों के ऊन से संसाधित करना, मतलब कि जो रेशे होते हैं उनमें कैसे उनको मतलब बदला जाता है, उसमें हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो और कुछ देख लेते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जानता और रेशा, जीव से जो जंतु प्राप्त होते हैं, जो जंतु से जो ऊन प्राप्त होती है, रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हें जानता और रेशो कहते हैं। ऊन, ये जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो कवर होगा पार्ट 1, 3.1 का पार्ट 1, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो बस करना कुछ नहीं है, ये भी आगे क्या है थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। पश्मीन है ना, पश्मीना। आप इसे बकरी के त्वचा पर, है ना, त्वचा के निकट कहें तो मुलायम बाल होता है। इनसे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है। शॉल किसे कहते पता है ना, शॉल बनाई जाती है। इंक खत्म हो रहा है। इसी को पासिंग कहा जाता है, पश्मीना, सॉरी पासिंग बोल रहा हूँ। पश्मीना कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार इसका फिगर मैं दे दूंगा फोटो पर, मोबाइल पर, सॉरी स्क्रीन पर, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और मैं देखता हूँ थोड़ा सा और कुछ इसमें खास। बस तो मैं आपको स्क्रीन पर कुछ भेड़िया का, बकरियां का फोटो नजर आएगा, तो उसको छापना नहीं है, बस समझ लेना है। जो आपका एग्जैक्ट यहाँ तक था, और फिर कुछ डायग्राम मिल जाएंगे आपको वहाँ से, तो आपको नोट कर लेना है। कॉलम में रहेगा तो उससे आप नोट कर लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 3.1 का पार्ट 1 था, तो उसमें 3.1 का पार्ट 2 रहेगा। वो बहुत थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया होगी, तो वीडियो लंबा भी बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट डे, ठीक है ना।